इस वीडियो के शुरुआत में मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी की 24 सेकंड के इस वीडियो को देखिए और उनकी कही गई बातों को गौर से सुनिए। गौर से। हमारा देश इतना समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो, ये मेरा सपना है। मैं अमेरिका आऊं उसके बजाय मैं ऐसा देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के लिए खड़ा होना पड़े। ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए और मैं इस जीत के साथ लगा हुआ हूं। तालियां तालियां तालियां। कितनी बड़ी बात कही थी नरेंद्र मोदी जी ने। इस देश के लोगों के लिए कितना बड़ा सपना देखा था नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी का सपना था कि हमारा देश ऐसा समृद्ध हो कि पूरा अमेरिका भारत का वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाए। मोदी जी ने कहा था मैं अमेरिका आऊं उसके बजाय मैं ये चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगाकर भारत का वीजा लेने के लिए खड़ा रहना पड़े। इसी जिद के साथ मैं काम कर रहा हूं। यह सुनकर तो कोई भी ताली बजाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह प्रवचन 2012 का है। तब वो गुजरात के सीएम थे। कुछ एनआरआई के साथ ऑनलाइन जुड़े थे और उनके सवालों का जवाब दे रहे थे। अपने सपने को सार्वजनिक करने के ठीक 2 साल बाद यह सपना मोदी पीएम बन गए। आज उन्हें पीएम बने करीब 10.5 साल हो गए हैं। तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। इस बीच खुद तो अमेरिका कई बार हुआ है, बल्कि इतनी बार हुआ है कि दूसरे प्रधानमंत्रियों की अमेरिका यात्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने मोदी की तुलना नेहरू, इंदिरा, मनमोहन की अमेरिका यात्रा से की तो पता चला कि जवाहरलाल नेहरू 16 साल 286 दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हुए सिर्फ 4 बार अमेरिका गए। वहीं 15 साल से ज्यादा वक्त तक प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी सिर्फ 3 बार अमेरिका गई। राजीव गांधी भी अपने कार्यकाल में 3 बार ही अमेरिका गए। मनमोहन सिंह 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, 8 बार अमेरिका गए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 9 बार अमेरिका यात्रा कर चुके हैं। यानी मोदी जी ने अमेरिका यात्रा के मामले में, खुद अमेरिका बार बार जाने के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन क्या हमारा देश इतना समृद्ध हो गया या होने की दिशा में बढ़ चला है कि हमारे यहां से लोग अमेरिका जाने की बजाय अमेरिका वाले भारत आने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उल्टे हर साल इतने लोग अमेरिका जाने की लाइन में खड़े हैं, वीजा के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं कि वीजा के लिए अपॉइंटमेंट की वेटिंग भी महीनों की हो गई है। हकीकत यह है कि जो मोदी अमेरिकन्स को 12 साल पहले भारत के वीजा की लाइन में लगाने का सपना देखते थे, हालांकि तब वो मुख्यमंत्री थे, ऐसे बहुत सारे सपने उन दिनों देखा करते थे क्योंकि उन्हें उन सपनों पर अमल तो करना नहीं था, सिर्फ जुमले। आज उन्हीं मोदी के राज में हजारों भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर गैर कानूनी रूप से घुसते हुए पकड़े जा रहे हैं, घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े जा रहे हैं, जेलों में ठूसे जा रहे हैं। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, अजब गजब सपने देखने का दावा कर देते हैं और देश की बड़ी आबादी उनके दावों पर फिदा होकर उनके सपनों में शामिल हो जाती है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब देश का पीएम बनने का सपना देखते थे। अपने सपने को साकार करने के लिए देश और प्रदेश की जनता को कई तरह के सपने दिखाते थे। उन्हीं सपनों का एक बड़ा गुब्बारा फुलाकर आसमान में टांग देते थे। उन दिनों उस गुब्बारे को गुजरात मॉडल कहा जाता था। 2013 के बाद वो गुब्बारा गुजरात की चौहद्दी से निकलकर पूरे देश के आसमान में उड़ने लगा। बीते 10 सालों में अब तक उस गुब्बारे में इतने पलीते लग चुके हैं कि गुजरात मॉडल के गुब्बारे के चीथड़े न जाने कहां कहां बिखरे हैं, आज कोई जानता नहीं। अब गुजरात मॉडल का जिक्र आते ही फटे गुब्बारे की छवि सामने आ जाती है। खैर, अब हम वापस लौटते हैं अमेरिका के लोगों को भारत के वीजा के लिए लाइन में खड़े करने की बात पर, क्योंकि यह मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जो आज 10.5 साल से देश के पीएम है। आज हालत यह है कि अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन का डेटा नरेंद्र मोदी को मुंह चिढ़ा रहा है। इस डेटा के मुताबिक पिछले 1 साल के भीतर 90,415 भारतीय गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में घुसते हुए पकड़े गए। गौर से सुनिए, 90,415 भारतीय, जिसमें करीब आधे गुजरात से। जी हां, गैर कानूनी तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश में हर घंटे पकड़े जाने वाले 10 भारतीयों में से 5 अकेले गुजरात से। मोदी जी भी गुजरात से, तो आप जानते ही हैं, उसी गुजरात से जिस गुजरात के मुख्यमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने 12 साल पहले इतना बड़ा सपना देखा था कि वो भारत को इतना समृद्ध कर देना चाहते हैं कि अमेरिका के लोग भारत आने के लिए वीजा लेने के लिए लाइन में खड़े रहे। अब वही मोदी देश के पीएम है और भारत के हजारों लाखों लोग अमेरिका जाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। गुजरात मॉडल का गुब्बारा फूटने के बाद हजारों गुजराती हर साल अमेरिका जाने के चक्कर में भारत से हजारों किलोमीटर दूर जाकर सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। रोजी रोटी के लिए नौकरी और धंधे की तलाश में अमेरिका का रुख करने वाले ये भारतीय अब एक डेटा बनकर रह गए हैं, आंकड़ा। मोदी जी लोगों को क्यों नहीं समझाते कि नया भारत अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, रूस, इन सब देशों से कहीं आगे है।
मोदी जी को आकर बताना तो चाहिए कि जब यहां हर घर में नौकरी बरस रही है, हर आदमी दिनों दिन समृद्धि के शिखर की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्वगुरु बन रहा है, दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, तो फिर दूसरे देशों में जाने के लिए इतनी मारामारी क्यों कर रहे हो भाई? बताएं तो आकर सामने मोदी जी। आज हालात ऐसे हैं कि 2018 से 2022 के बीच अमेरिका में गैर कानूनी रूप से घुसने वाले भारतीयों की संख्या 12 गुना तक बढ़ गई है। 12 गुना। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच जहां 8,027 लोग अमेरिका में गैर कानूनी रूप से पकड़े गए, आज वो आंकड़ा 96,000 पार कर चुका है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2019 के बीच 8,027 भारतीय अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2019 से 2020 के बीच आंकड़ों में कमी आई, 1,227 लोग बॉर्डर पर पकड़े गए, लेकिन 2020 से 2021 के बीच यह आंकड़ा 30 गुना बढ़ गया और 30,662 लोग अमेरिका के बॉर्डर पर पकड़े गए। 2021 से 2022 के बीच आंकड़ा 2 गुना बढ़कर 63,927 पहुंच गया। इसके बाद 2022 में 2022-23 के बीच 96,917 भारतीयों को अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से घुसते वक्त पकड़ा गया। यानी साल दर साल अमेरिका के बॉर्डर पर भारतीयों के पकड़े जाने के आंकड़े में जबरदस्त इजाफा हो रहा है, जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है। और कहां मोदी का वो सपना? टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हर घंटे 10 भारतीय गैर कानूनी रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। अकेले कनाडा से लगने वाली अमेरिकी सीमा पर 43,764 भारतीय गिरफ्तार किए गए, जो इस बॉर्डर पर अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है गिरफ्तारी का। अमेरिकी थिंक टैंक प्यू रिसर्च सेंटर ने तो अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिका के अंदर 7,25,000 भारतीय ऐसे रहते हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो दाखिल हुए हैं। लेकिन न जाने कितने लोग अमेरिका में घुसने के चक्कर में बॉर्डर पर दम भी तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता। उनके परिवार वाले महीनों सालों से उनका इंतजार कर रहे हैं। कई बार ऐसी खबरें आती हैं और कई बार लोगों की मौत या सलाखों के पीछे उनके पहुंचने की कहानी गुमनाम होकर रह जाती है। यह हकीकत सबको पता है। हरियाणा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने भी यह मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन मोदी ने इस पर चुप्पी साधी। क्यों मोदी के नए भारत से लाखों लोग अपने देश की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं? मोदी तो अमेरिका के लोगों को भारत का वीजा के लिए लाइन में खड़ा करना चाहते थे, और यहां तो मनी कंट्रोल वेबसाइट के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से पलायन कर विदेश जा रहे हैं। कोई यूके, यूएस, यूएई, फ्रांस जा रहा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर समेत बाकी अलग अलग देशों में जा रहा है। विदेश मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 तक विदेशों में 1,30,00,000 से ज्यादा नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी एनआरआई है। करीब 1,90,00,000 लोग पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन या कहें भारतीय मूल के व्यक्ति हैं दूसरे देशों में, जबकि भारत के विदेशी नागरिकों यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की संख्या 3,20,00,000 से ज्यादा है। हर साल लाखों लोग भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं, नागरिकता ले रहे हैं। अगस्त 2024 में छपी न्यूज 18 की खबर के मुताबिक बीते 5 साल में 8,34,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। सिर्फ साल 2022 में ही 2.25 लाख लोगों के भारतीय नागरिकता छोड़ने पर 12 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हर साल भारत की नागरिकता छोड़ने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। ये आंकड़े किसी दूसरे देश के जरिए जारी नहीं किए गए। अगर किए गए होते तो मोदी भक्त इसे देश के खिलाफ साजिश बताने से गुरेज नहीं करते। बल्कि पिछले साल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बताया था कि 2015 में 1,31,489 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2016 में 1,41,603 ने, 2017 में 1,33,049 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2018 में 1,34,561 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी, 2009 में 1,44,017 भारतीयों